नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने भाग 1 में आकाशदीप कहानी का अ, चौथा दृश्य तक देखा था और इसके बाद जो अगला भाग 2 में हम इसके आगे की कहानी देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता था एक ही कहानी का। इसलिए जो भी कहानियाँ हैं वह 2 वीडियो में या 2 भागों में एक कहानी ऐसी अपलोड की जाएगी। तो ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं यह नया इस कहानी का दूसरा भाग। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकाश आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जय के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुक्त सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। यानी जो चंपा और जया यह दोनों समुद्र तट पर आकर खड़ी हो जाती है और उतने में एक नाव आती है और उसमें से कुछ लोग जो नाव आने पर उतरते हैं और फिर चंपा जो है नहीं जो जया जो है वह नाव लेकर नाव खींचती है और चंपा जो है उसके वातावरण में मुक्त हो जाती है। यानी समरसता के साथ समुद्र के जो वातावरण है, लहरें है, उसमें खुद को झोंक देती है। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बूझी। यानी उसके सामने समुद्र का विशाल जल है, फिर भी वह उसके जो हृदय में प्यास है, हृदय की जो प्यास है, वह प्यास इस समुद्र के जल से मिट न चुकी थी। अभी भी हृदय की प्यास इसकी जारी ही थी। हृदय की प्यास न बूझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे वेल में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं। यानी यह जल जो मैं पी न सकती, लेकिन जिस प्रकार सिंधु तट पर यदि चीला उठता है, यानी जो पंछी उड़ते हैं, उस समान मैं भी उड़ूं, या जलते हुए स्वर्ण कोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से अरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ विश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। यानी यहाँ पर चंपा समुद्र किनारे या नदी किनारे बैठकर सोच रही है। उतने में बुद्धगुप्त नाव लेकर आता है और नाव पर बैठने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, तो वह चंपा बुद्धगुप्त के साथ नाव में जाकर बैठ जाती है। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वहाँ जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो। यानी उसके मन में संदेह आता है कि इतनी छोटी सी नाव है और छोटी सी नाव में बैठकर जाना, और पास ही जो समुद्र के पानी में यानी जो शील है, जो पत्थर है, उसको नाव भूखंड है, उस पर नाव टकरा जाती और फिर चंपा का कुछ हो जाता, ऐसे उसके मन में ख्याल आता है। अच्छा होता बुद्धगुप्त जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। यानी वह कहता है कि बाहर बंदी होने से अच्छा है कि जल में डूबकर जल में ही बंदी हो जाना अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त कहता है कि तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो। वह बुद्धगुप्त कहता है मुझे आज्ञा देकर देखो, यानी मुझे कुछ कहकर देखो, तो वह क्या नहीं कर सकता। बुद्धगुप्त कहता है कि तुम मुझे सिर्फ एक आज्ञा देकर देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा। वह कृपान से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों
अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, वह पवन थर्राता था। घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। यानी कि बुद्धगुप्त एक बड़ा सैनिक है। वहाँ वहाँ कहता है, तुम यहाँ वहाँ इतनी निरस्त हो चुकी हो, तुम एक बार बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो। मैं तुम्हारे लिए नया द्वीप खोज सकता हूँ, नई प्रजा बना सकता हूँ। उतना ही नहीं, खोजे हुए द्वीप का उद्धार कर सकता हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम सिर्फ आज्ञा दो चंपा, ऐसा बुद्धगुप्त कहता है। इतना ही नहीं, वह इतना कहकर अपने घुटनों के बल पर चंपा के सामने बैठ जाता है। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिलंग संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के हृदय रहस्यपूर्ण नीलजाल का कुल्ह स्फुट उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। यानी सामने शैलमाला है, माला की चोटी हरियाली में, सामने का जो प्रदेश है वह हरियाली का है, वह उसे दिख रहा है। प्रकृति की सहृदयता यानी प्रकृति के जो भाव है वह इधर चंपा के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। विश्राम शीतल छाया है, स्वप्न लोक का सृजन करने लगी है। मानो वह जो महल है वह महल किसी स्वप्न का, किसी स्वप्न लोक का, यानी मन में बसे किसी देश का या स्वप्न लोक का, जो चाहते हैं उस लोक का सृजन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ऐसा उसको लगता है। उस मोहिनी के रस से पूर्ण नीलजाल का कुलह स्फुट उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी अकुंच से एक कृपान निकाल लिया। यानी वह चंपा और बुद्धगुप्त एक नाव में बैठकर वहाँ सब कर रहे हैं, तो वह चंपा उस बुद्धगुप्त के पास जाती है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने से एक कृपान निकालती है, यानी हथियार निकालती है। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपान अतल जल में डुबा देती हूँ। वहाँ बुद्धगुप्त से कह रही है कि बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का, यानी जो प्रतिशोध है उसका बदला लेकर मैं उस जल में उसको डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया, चमक कर वह कृपान समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। यानी कहते ही चाहकर भी वह समुद्र में हथियार फेंक देती है। तो आज से मैं विश्वास करूँ, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्यचकित कंठित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। यानी चंपा कह रही है कि मैं बदला लेने के लिए आई थी, प्रतिशोध लेने के लिए आई थी, लेकिन मेरे हृदय ने ही मुझे धोखा दिया। मेरा हृदय ही तुम्हें बदला ले न सका और तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे हृदय भाव में बह गया। मैं मेरे हृदय को नहीं संभाल सकी, तो फिर मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। यह जल था। तो वह चंपा रोती है। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। वहाँ स्वप्नों की रंगीन संध्या के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाया था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्र लिपि के
ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विषुभूत चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। यानी उत्सव है, उसमें उत्सव में सारे जो आदिवासी है निवासी है वह सज धज कर चंपा को उसने वन देवी कहकर स्थान दिया था। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। यानी एक दीप स्तंभ बनवाया है चंपा ने और आज उसी का उत्सव है या उसी का दीप स्तंभ का उत्सव है या उद्घाटन है, ऐसा हम कह सकते हैं। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। यानी दोनों का स्वागत होने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी। इन दोनों को जो दीप स्तंभ था उसका उत्सव यहाँ पर हो रहा था। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। यानी वह सब देखकर बालिकाएं जो भीड़ है वह उत्सव देखकर चंपा देखकर जया से पूछती है कि आज क्या है? तो जया कहती है आज तो रानी का ब्याह है। यह कहकर जया हंसती है। बुद्धगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। उसे झकझकोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? बुद्धगुप्त को चंपा कहती है, जो मैं सुन रही हूँ क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। बुद्धगुप्त कहता है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो यह सच भी हो सकता है। जो तुमने सुना है वह सच भी हो सकता है यदि तुम्हारी इच्छा हो तो। इतने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? वह कहती है, चंपा मैं इतनी दिन चुप रही। मेरे हृदय में जो ज्वालामुखी है, मेरे जो हृदय में जो प्रतिशोध की भावना है, क्या लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे से दस्यु के शस्त्र से मरे। वह कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं हूँ। वो एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे के हथियार लगकर मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पर्शहीन ही। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। वह जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के सत्कर्ण प्रकोष्ठों में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीन प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित है, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता जानती हो? इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ है। यहाँ एक प्रेम का चित्रण जो है, वह जो हृदय परिवर्तन और प्रेम का चित्रण प्रसाद जी ने सूक्ष्म तरह से किया हुआ नज़र आता है। यानी यहाँ पर जो क्रोधित एवं जो हिंसाजनक बुद्धगुप्त का हृदय था, वह यहाँ पर परिवर्तित हृदय हुआ है। वह प्रेम के मोम से पिघल चुका है, ऐसा यहाँ दिखाई पड़ता है। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता। बुद्धगुप्त चंपा से कह रहा है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे, पर एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविडतम मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक
के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। यानी वह कह रहा है कि मेरे मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं और किस प्रकार की प्रेम की कामना हो रही है, वह यहाँ चंपा को कह रहा है। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती है। वे स्वयं उस पोत पूज्य को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा चलो। यानी वहाँ चंपा को चलने का आदेश देता है या अपना प्रेम उसके सामने प्रकट करता है और वह कहता है, मैं महानाविक हूँ, मेरी आज्ञा यह समुद्र की लहरें भी मानती है। मैं इसको आज्ञा देता हूँ तो यह लहरें भी हमें भारत की ओर ले जा सकती है। ऐसा बुद्धगुप्त चंपा को कहता है। वह अपना प्रेम वहाँ प्रकट करता है। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, जैसे एक दूसरे को अधर से अधर मिल गए। तभी चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभाओं का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। वह कहती है कि चंपा कह रही है कि बुद्धगुप्त, तुम्हारे यह देश लौट जाओ, तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ पर यहाँ के जो प्राणी है, यहाँ की जो प्रजा है, उसकी सेवा करने के लिए या उसकी दुख की सहानुभूति करने के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ जाओ और तुम्हारे देश लौट जाओ। ऐसा चंपा कह रही है। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। अभी बुद्धगुप्त कहता है कि मैं अवश्य चला जाऊंगा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्चवास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? बुद्धगुप्त कहता है कि मैं अवश्य चला जाऊंगा या इस समुद्र में मैं डूब जाऊंगा, मगर तुम यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? यह सवाल बुद्धगुप्त चंपा से कहता है। पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। वह कहती है कि पहले मेरे मन में विचार था या ख्याल था कि मेरे पिता का जो हत्यारा था उसको मारकर या बदला लेकर मैं भी एक आकाशदीप जलाऊं, लेकिन यह अभी आप सोच रही हूँ कि इसी आकाशदीप की ज्वाला है, इस ज्वाला में भी मुझे एक दिन जलना है। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरल कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। यानी कहा जाए तो अंतिम दृश्य में जो बुद्धगुप्त है वह बुद्धगुप्त चंपा को छोड़कर वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, यानी वह अपने देश जा रहा है और चंपा देखकर आंसू बहा रही है। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दिन दीन दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से घेर लिया। यानी वह चंपा कितने दिनों तक वहाँ दीपक जलाती रही और अंततः जो समय ने उसे भी घेर लिया, यानी चंपा की भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले कहानी में। यह इस कहानी का दूसरा भाग था। पहले भाग की लिंक इसी कहानी के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। झालं की